अमेरिका में एक ऐसी खबर इस वक्त हो रही है, एक ऐसा घटनाक्रम चल रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है और कई कारणों से ये नज़र है। क्या खबर है वो पहले आपको बताते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। उन पर एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को भुगतान के मामले में अब मुकदमा चलेगा। मैनहट्टन की ग्रैंड जूरी ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिया है। ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि अब तक आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, लेकिन यही माना जा रहा है कि इसके अलावा भी और भी आरोप हैं। हाल के दिनों में ट्रंप ने अपने ऊपर चल रही जांच को लेकर आक्रामक टिप्पणियां भी की थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि एक पॉलिटिकल राजनीतिक साजिश है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने एक पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 के भुगतान की बात छिपाई। ये भुगतान 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले किया गया था। आरोप है कि ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने स्टॉर्मी को पैसे दिए थे। खुद कोहेन अपना अपराध 2018 में ही कबूल कर चुके हैं, उन्हें सजा भी हुई थी। और अब यहां पर यह हो रहा है कि इसी मामले को लेकर ट्रंप पर आरोप तय हुए हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा। क्या ट्रंप आएंगे, खुद सरेंडर करेंगे या फिर कुछ और होगा? अपने समर्थकों को उन्होंने जुटने के लिए कहा है। क्या इससे वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, जिसको हम यहाँ भारत में बोलते हैं, उसकी समस्या होगी? क्या होगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा। बहुत स्वागत है आपका रोहित। यहाँ भारत में ट्रंप के इस मामले को लेकर काफ़ी उत्सुकता है, बहुत क्यूरियोसिटी है, और जो उनका स्वभाव है, जितना फ्लैम्बॉयंट माना जाता है उनको, अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो आएंगे और सच में ही सरेंडर वहां पर करेंगे? थैंक्स फॉर हैविंग मी कादम्बी जी। बिल्कुल, ट्रंप के जो लॉयर्स हैं उन्होंने कहा है कि ट्यूसडे को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मैनहट्टन कोर्ट में जाएंगे और वहां पे सरेंडर करेंगे। उनके पास ऑप्शन है नहीं एक्चुअली, क्योंकि एक क्रिमिनल चार्ज उनके अगेंस्ट में जो है उसके लिए उन्हें इंडाइट किया गया है। तो वो पूरे, मुझे लगता है एक तरीके से ये जो प्रक्रिया है ये अनफोल्ड होगी ट्यूसडे को, जब वो जाएंगे वहां पे सरेंडर करेंगे। बात ये भी है कि उनकी फिंगरप्रिंटिंग होगी, उनका एक मग शॉट लिया जाएगा, तो एक क्रिमिनल की तरह जो एक क्रिमिनल के साथ वर्ताव होता है वो होगा। लेकिन उसके बाद कादम्बरी, आई थिंक जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इन केसेस में उनकी रिहाई तुरंत हो जाएगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब ये इंडाइटमेंट है, जब इनकी वो क्रिमिनल चार्जेस पढ़े जाएंगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत जो है बेल मिल जाएगी और उसके बाद आगे की जो लॉ की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। जी रोहित, एक सवाल जो हमने देखा कि हर जगह मीडिया में डिस्कस हो रहा है, खासकर अमेरिकी मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि जैसे एक क्रिमिनल को वहां पर हथकड़ी लगाई जाती है, क्या उस तरह से ट्रंप के साथ भी व्यवहार किया जाएगा या ये सारी चीजें पब्लिक के सामने नहीं आएंगी? तो जहां तक अभी तक जो जानकारी आई है, क्योंकि वो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है, उनके पास अभी भी सीक्रेट सर्विस है, तो शायद जो हथकड़ी वाली तस्वीरें हैं वो हमारे पास शायद ना आ पाए। लेकिन कहीं ना कहीं कादम्बरी, ऐसा लोगों का मानना है कि ट्रंप चाहेंगे कि इस तरह की तस्वीरें बाहर आए, क्योंकि वो बहुत समय से बात को कह रहे हैं कि उनके अगेंस्ट में एक विच हंट चल रहा है और कहीं ना कहीं वो इस इंडाइटमेंट को पॉलिटिसाइज और वेपनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने समर्थकों के बीच में। कल ही एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि जब से उन्होंने ये अनाउंस किया था कि उन्हें इंडाइट किया जाएगा, उन्होंने $4 मिलियन जो है वो रेस कर लिया अपनी कैंपेन के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक थोड़ी सी, मुझे लगता है उनके लिए, उनके कैंपेन के लिए वो इसे वेपनाइज करना चाहते हैं और शायद डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि वो तस्वीरें बाहर आए। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है उनका ये कहना है कि ये सारी चीजें बिहाइंड द क्लोज डोर्स होगी, तो हमें देखना होगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या ये होगा या नहीं होगा। लेकिन जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं और डोनाल्ड ट्रंप खुद है, वो चाहेंगे कि इस तरह की चीजें बाहर आए, क्योंकि जो आरोप इतने सालों से रोहित, आपने समर्थकों की बात की और कैंपेन मनी की बात की, तो पिछली बार जब ये हुआ था कि इनके ऊपर आरोप तय होंगे और अगले हफ्ते होंगे, उन्होंने अपने समर्थकों को कहा था कि वो जमा हो जाएं वहां पर कोर्ट के बाहर, लेकिन बहुत ज्यादा समर्थक उनके नजर नहीं आए। जी बिल्कुल, एक्चुअली थोड़ी चौंकाने वाली बात भी थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ होगा ट्यूसडे को और बार बार जो है ग्रैंड जूरी डिले कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि ये एक तरह से कहीं ना कहीं ये होने ही वाला है, ये सबको यकीन है कि ट्यूसडे को ये होगा, तो हमें जरूर उनके समर्थक देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात उसमें कादम्बरी ये भी है, जो आपने बहुत अच्छी बात कही, देखिए ये मैनहट्टन में हो रहा है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को कुछ 23% जो है वोट्स मिले थे
तो उनके समर्थक विद इन न्यूयॉर्क सिटी इतने नहीं है जितने शायद, अगर मुझे लगता है अगर ये फ्लोरिडा में हो रहा था तो हमें पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा जमावड़ा मिलता वहां पे उनके समर्थकों का। लेकिन क्योंकि अब समय है, एक तारीख तय हो गई है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जरूर मौजूद होंगे। जी, मैं पढ़ रही थी जितना भी देखा है और जितने भी एक्सपर्ट जो हैं बता रहे हैं कि अमेरिकी कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उनको कन्विक्ट कर दिया जाए तो वो प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन जब एक बार कन्विक्शन हो जाता है, हमने ये भी देखा है कि अमेरिकी पब्लिक कितना कीनली सब कुछ और बारीकी से सब कुछ देखती है कि उनका जो कैंडिडेट है वो कैसा होगा। तो क्या उनके कैंपेन पे 2024 में जो वो राष्ट्रपति बनने के तरफ लक्ष्य जो उन्होंने किया हुआ है, क्या उस पर असर पड़ेगा? हालांकि कानून उनको कोई मना नहीं करता। जी, तो इसमें दो चीजें कादम्बनी। एक तो जहां तक मेरी जानकारी है कि उनके जो ट्रंप के जो लॉयर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि जो ट्रायल है उसको 2024 के बाद तक टाला जा सके, और ये लीगल भी है। वो इस तरह के मोशंस लाएंगे कि इस ट्रायल को डिले किया जाए ताकि ट्रंप जो है अपनी कैंपेन को फ्रीली कर सके और शायद इलेक्ट भी हो जाए। प्रॉब्लम होगी अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो, और उसके बाद वो अगर कन्विक्ट होते हैं तो। और वैसे अगर देखा जाए तो एक और उनके पास लीगल बाइंडिंग है कि जो लीगल काउंसिल है वो ये कहता है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट को जो है आप इंडाइट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ट्रंप की जो लॉयर्स है वो इस तरह का एक लंबा प्रोसेस इसमें फोर्सी कर रहे हैं, शायद उसे चेज करने की कोशिश करेंगे जितना ज्यादा इसे बढ़ा सके उतना। और दूसरी चीज उसमें यह है कि उनकी जो रैलीज होगी और जिस तरह के जब प्राइमरीज चलेगी तो उनके जो बाकी जो कंपैटिटर्स है जैसे रॉन डी सैंटिस हो गए या निकी हेली हो गई या माइक पेंस हो गए, वो इसको किस तरह से देखते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि उनके समर्थन में इन्होंने काफी चीजें कही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप इसे वेपनाइज कर जाते हैं और प्राइमरीज जीत जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में थोड़ा सा एक अननोन टेरिटरी में हम जा रहे हैं जिसमें किसी को पता नहीं कि इसका अंत जो है वो किस तरफ से होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका रोहित, ये सब कुछ समझाने के लिए। और हम देखते हैं कि आगे मंगलवार को क्या कुछ होता है वहाँ कोर्ट के अंदर और ट्रंप क्या करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक सीन होगा और ऐतिहासिक तो है ही। बहुत शुक्रिया आपका रोहित।